आधे घंटे में ही टीना डाबी के दीवाने हो गए नरेश मीणा। मैडम के लिए छोड़ दिया हाथों हाथ धरना। जी हाँ, नमस्कार, मेरा नाम है मनस्विनी और आप देख रहे हैं भारत अपना। टोंक की राजनीति में पिछले कई दिनों से एक ही सवाल हवा में तैर रहा था कि क्या होगा जब नरेश मीणा के तेवर और टीना डाबी का अनुशासन एक दूसरे के सामने होगा। जी हाँ, जिस बात के कयास टीना डाबी के टोंक ट्रांसफर के दिन से लगाए जा रहे थे, वो मंजर आखिरकार सोमवार को कलेक्ट्रेट ऑफिस में देखने को मिले, जब नरेश मीणा बनाम टीना डाबी हो गया। क्या हुआ इस हाई प्रोफाइल मुलाकात में? क्या नरेश मीणा ने टीना डाबी की नाक में दम कर दिया या फिर आईएएस की कार्यशैली ने नेताजी का दिल जीत लिया? जी हाँ, टॉप कलेक्ट्रेट सोमवार को किसी फिल्मी सीन से कम नहीं लग रहा था, जब चप्पे चप्पे पर पुलिस, सीढ़ियों पर बैरिकेड्स और हवा में था तनाव, और वजह थे नरेश मीणा। जी हाँ, दरअसल देवली उनियारा में पानी की किल्लत को लेकर नरेश मीणा ने अनिश्चितकालीन धरने का ऐलान किया था। अपने समर्थकों के हुजूम और दर्जनों गाड़ियों के काफिले के साथ जब नरेश मीणा कलेक्ट्रेट पहुंचे तो नारेबाजी से पूरा इलाका ही गूंज उठा। सबको लगा था कि आज टॉक में बड़ा बवाल होने वाला है, लेकिन असली ट्विस्ट तो भी बाकी था। जब नरेश मीणा कलेक्टर टीना डाबी के चैम्बर में पहुंचे तो वहां करीब आधे घंटे तक तीखी नहीं बल्कि बेहद ही संजीदा चर्चा हुई। हैरानी की बात तो यह है कि जो नरेश मीणा प्रशासन के खिलाफ मोर्चे खोले हुए थे, चैम्बर से बाहर निकलते ही उनके सुर बदलते हुए नजर आए। उन्होंने न सिर्फ अपना धरना स्थगित किया बल्कि पहली बार सरेआम टीना डाबी की कार्यशैली का जमकर तारीफ भी की। नरेश मीणा ने कहा कि मैं कलेक्टर साहिबा की योग्यता से प्रभावित हूँ। उन्होंने ये भी माना कि जिस तरह टीना डाबी ने अधिकारियों की मौजूदगी में पॉइंट टू पॉइंट एक्शन प्लान समझाया, वो काफी काबिले तारीफ। पेयजल समस्या को लेकर जिला कलेक्टर टीना डाबी से मिलने के बाद मैंने आया और मैं पूरे मन बना के आया था कि अगर पानी की समस्या का हल नहीं निकलता है तो मैं टोंक में धरना दूंगा, जब तक बैठा रहूँगा जब तक पानी की समस्या सोल्व नहीं होगी। लेकिन अभी मैं जब माननीय जिला कलेक्टर साहब से मिला तो मैं थैंक्स दूंगा उनको कि उन्होंने मेरे आने से पहले पूरे पीएचडी डिपार्टमेंट के एडिशनल चीफ और पूरे स्टाफ को उन्होंने बैठा रखा था और उन्होंने पूरा हमें हमने जो समस्या रखी उसका संतोषजनक जवाब दिया। मुलाकात में सबसे बड़ा मुद्दा था पेयजल संकट का। दरअसल नरेश मीणा ने तीखा तंज कसते हुए कहा कि ये जिले का दुर्भाग्य है कि जल मंत्री यानी कन्हैया लाल चौधरी टोंक से ही है, फिर भी यहाँ की जनता प्यासी है। उन्होंने बेसलपुर बांध का जिक्र करते हुए कहा कि टोंक का पानी दूसरों को मिल रहा है और यहाँ के लोग तो खारा पानी ही पी रहे हैं। वहीं कलेक्टर टीना डाबी ने भी अपनी प्रशासनिक पकड़ दिखाई और उन्होंने साफ किया कि बजट की कमी के बावजूद 60 लाख रुपए जारी कर दिए गए हैं ताकि टैंकरों से सप्लाई शुरू किया जा सके। टीना डाबी ने 7 दिन का वक्त मांगा है और इसी आश्वासन पे नरेश मीणा ने फिलहाल अपनी तलवारें मयान में भी डाल दी है। तो फिलहाल के लिए तो टोंक प्रशासन ने राहत की सांस ले ली है, लेकिन नरेश मीणा ने ये साफ कर दिया है कि ये सिर्फ एक ब्रेक है, क्लाइमेक्स नहीं। अगर 7 दिन में पानी की समस्या हल नहीं हुई तो आंदोलन फिर से शुरू होगा। अब देखना यह है कि टीना डाबी अपनी इस डेडलाइन पर कितनी खरी उतरती है। आपकी इस खबर पर क्या राय है? क्या आपको लगता है कि टीना डाबी टोंक की प्यास बुझा पाएंगी और क्या नरेश मीणा का ये धरना कब तक चलेगा? आपकी राय हमें कमेंट्स में जरूर दें और ऐसी ही तमाम खबरें और अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत अवतार। धन्यवाद।